श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि अगर व्यापार व्यवसाय या दुकान की कोई भी परेशानी हो, आपके जीवन में पैसा कोई नहीं दे रहा है, धन लेकर चला गया है, दुकान नहीं चलती है या घर में धन कमाया हुआ टिकता नहीं है, 1 रुपया कमाया सवा खर्च होता है, लोन है, कर्जा है, इस तरीके की समस्याएं जीवन में चल रही हैं और भारी से भारी पितृ दोष भी है, आपके घर में धन संचय नहीं होता, सुख समृद्धि नहीं आती, तो उसके लिए मात्र श्राद्ध पक्ष में, किसी भी दिन श्राद्ध पक्ष में 16 दिन में से एक दिन आपको क्या करना है, रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर समर्पित करके रुद्राक्ष को रखना है। तो इस नियम विधान को आप जानेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, साथ में ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। भारी से भारी पितृदोष है, ऐसा आपको लगता है तो फिर आप ऐसा उपाय करिए, क्योंकि यदि आपके जीवन में दुकान व्यापार व्यवसाय को लेकर के समस्याएं हैं, धन नहीं टिकता है, कर्जा है या फिर कोई धन लेकर चला गया है और इस तरीके की तकलीफ़ें हैं, तो पितृदोष के कारण यह तकलीफ आती है जीवन में। तो आपको क्या करना है, 16 श्राद्ध पक्ष में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करेंगे, 1 लोटे में जल ले लीजिए और जल लेकर के आपके घर में कितने भी 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं शिव महापुराण के अनुसार, तो जितने भी मुखी का आपके घर में रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष को आपको जल के पात्र में डाल लेना है और साथ में 1 चावल का दाना डाल करके घर के रसोई घर में जो मटका होता है उस स्थान पर आपको 1 प्लेट ढक करके इस कलश को रख देना है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, आपको 1 कलश में जल लेना है, कितने भी मुखी का रुद्राक्ष हो आपके घर में उसे लीजिए और कलश के अंदर डालिए, साथ में 1 चावल अक्षत लीजिए और उसे डाल करके प्लेट से ढककर रसोई घर में मटके का जो स्थान होता है, परिंदा होता है या जल का भरने का स्रोत है आपका, वह हमारे पितरों का स्थान माना गया है रसोई घर में, तो उस स्थान पर आपको कलश रख देना है और यह कलश आपको सुबह 10 से 12 बजे के बीच में रखना है मटके के पास, और मटके के पास रख दीजिए आप। और क्या करेंगे कि आपने सुबह रखा, श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन आप करिए, कोई तिथि दिन विधान निश्चित नहीं है इसमें, आपका जिस दिन मन कर जाए उस दिन कर लीजिए। और शाम को जब प्रदोष काल का समय आएगा तो आप उस मटके के पास क्या करेंगे, प्रदोष काल में आप 1 लंबी बाती का घी का दीपक जलाएंगे, गाय का घी हो तो श्रेष्ठ है, उसको जलाइए और जो बाती का मुख होगा, बाती को आप जलाएंगे और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर करके, इस बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके आप मटके के पास ही प्रज्वलित करके रख दीजिए। अपने पितरों का नाम स्मरण कर लीजिएगा कि आपके घर में धन आए, धन टिके, धन का संचय हो, जो कर्जा ले गया वो कर्जा प्राप्त हो, ऐसी कामना करिए। दुकान व्यापार की जो परेशानी है आपकी वह ठीक हो और आपको धन की प्राप्ति हो, घर में शांति का सुख का वातावरण हो, ऐसी कामना करते हुए आपने प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब 1 दिन रात्रि भर के लिए उस कलश को रखा रहने दीजिए। दूसरे दिन सुबह आप स्नान करिए, स्नान करके 10 से 12 बजे के बीच में ही आपको क्या करना है, पुनः 1 घी का लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करके मटके के पास ही रखना है और अपनी कामना करनी है। अपना हाथ मटके के ऊपर स्पर्श करिए और स्पर्श करके आगे हाथ उठा करके कोई भी मंत्र, आपको जो मंत्र आता है, राम कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जो आता है आपको, उस मंत्र का स्मरण करके प्रार्थना करके इस कलश के जल को ले जा कर के किसी भी शिवालय में जा कर के जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, शिवलिंग पर जल समर्पित करते समय स्मरण कर लीजिएगा, अपने पितरों का स्मरण करिएगा, स्वधा नाम के स्मरण से भी आप जल समर्पित कर सकते हैं। स्मरण करके फिर आप प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ से, अपने पितरों से कि हमारा घर का कर्जा हो गया है, लोन है, धन की प्राप्ति नहीं होती है, 1 रुपया कमाया सवा खर्च होता है, दुकान व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है या कोई धन लेकर के चला गया है, ऐसी कामना करते हुए जल को समर्पित करिए। और जो रुद्राक्ष कलश में डला था, जल समर्पित करके उस रुद्राक्ष को वापस लेकर के घर में आइए और घर में लाकर इस रुद्राक्ष को रख दीजिए। तो यह रुद्राक्ष यदि आप श्राद्ध पक्ष में जल समर्पित किया हुआ रखते हैं अपने घर में, तो आप कभी भी गड्ढे में नहीं गिरते हैं, आप हमेशा पार ही लगेंगे,
दुकान, व्यापार, व्यवसाय आपका कभी डूबता नहीं है और धन की आपके घर में संचय होता है, धन की प्राप्ति होती है। साथ में रोग, बीमारी, दुख, कष्ट का निवारण होता है, नाश होता है रोगों का, जिससे आपके घर में धन का संचय होने लगता है, लक्ष्मी, धन आदि की वृद्धि होने लगती है। क्योंकि रोग, बीमारी, कष्ट रहता है तो उसमें आपका धन खर्च होता है, तो यह समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो करके देखिएगा इस उपाय को। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय का वर्णन अपने पितृमोक्ष शिव महापुराण कथा में वर्णन करते हुए कहा था कि एक रुद्राक्ष का जल यदि श्राद्ध पक्ष में शिवलिंग पर पितरों के पास रख करके स्मरण करके समर्पित किया जाता तो आप कभी भी हारते नहीं है, गड्ढे में तो कभी गिरेंगे ही नहीं। तो वीडियो आपको उपयोगी लगी है, लाभप्रद लगी है तो लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना हो उपाय को लेकर तो ज़रूर पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम।